नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा की नई टीम की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी के नए संगठन पदाधिकारियों की सूची जारी हुई है। 38 सदस्यीय ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हुई है। यूपी के पदाधिकारियों को सबसे ज्यादा स्थान मिला है। 9 नेताओं को मिली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह। तो यूपी से तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। यूपी से अरुण सिंह राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। सांसद राधा मोहन अग्रवाल भी राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। तो बीएल संतोष बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बने रहेंगे। शिव प्रकाश राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बने हैं। वहीं सांसद सुरेंद्र सिंह नागर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने हैं। राजेश अग्रवाल बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने हैं। सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। तो सांसद रेखा वर्मा भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। तो जेपी नड्डा की ये नई टीम राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हो चुकी है और इस टीम में सबसे ज्यादा वरीयता यूपी के लोगों को दी गई है। और देखिए, इसमें कई नाम शामिल हैं। सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं, तो सांसद रेखा वर्मा भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई। तो इस टीम में उत्तर प्रदेश के कई वो बड़े चेहरे शामिल हैं। बीजेपी के नए संगठन पदाधिकारियों की सूची जारी हो चुकी है। 38 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये लिस्ट है और इस लिस्ट में यूपी के पदाधिकारियों को सबसे ज्यादा स्थान दिया गया है, जिनमें 9 नेताओं को मिली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह। तो यूपी से तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। यूपी से अरुण सिंह राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। तो सांसद राधा मोहन अग्रवाल भी राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। तो बीएल संतोष बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बने रहेंगे। शिव प्रकाश राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री। तो सांसद सुरेंद्र सिंह नागर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने हैं। राजेश अग्रवाल बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने हैं। सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। वहीं सांसद रेखा वर्मा भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। तो बीजेपी की ये नई टीम, जेपी नड्डा की ये नई टीम की घोषणा हुई है। बीजेपी के नए संगठन के पदाधिकारियों की ये सूची जारी हुई है, जहां 38 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये लिस्ट जारी हुई है। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए, लगातार नई टीम को लेकर चर्चा बहुत तेज थी और अब इस टीम की लिस्ट जारी हो चुकी है और सबसे खास बात इस लिस्ट की है कि इसमें सबसे ज्यादा जो वरीयता दी गई है वो उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों को दी गई है। सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 2019 में 64 सीटें और अब अपना दल को मिलाकर बीजेपी प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती हैं। तो सीधे तौर पर केंद्र में किसी की भी सरकार रही हो, बिना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका के केंद्र में सरकार बना पाना नामुमकिन ही नहीं, हम कहें कि असंभव है। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो 2009 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस की 22 सीटें उत्तर प्रदेश में थी। 2014 में बीजेपी की 73, 2019 में बीजेपी की 66। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने राष्ट्रीय संगठन को घोषित किया तो उत्तर प्रदेश को खासा स्थान दिया। अगर हम इस पूरे 38 जो सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, इसको हम देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में केवल 1 पदाधिकारी, बिहार में 1, महाराष्ट्र में 1, दिल्ली में 1, पंजाब में 2 और उसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश से 3-3 पदाधिकारियों को जगह दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश से 9 पदाधिकारी बनाए गए हैं। सीधे तौर पर जो काफी कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा पद उत्तर प्रदेश के दिए गए हैं। अगर हम इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अलग अलग पदों की बात करें, क्योंकि 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हैं, 13 में से 3 उत्तर प्रदेश से हैं। अगर हम राष्ट्रीय महामंत्रियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 2 हैं। सीधे तौर पर हम देखें, संगठन सह जो महामंत्री का पद है वो केवल उत्तर प्रदेश को दिया गया है। कोषाध्यक्ष का जो पद है वो
केवल उत्तर प्रदेश को दिया गया है, सीधे तौर पर जो राष्ट्रीय सचिव हैं उसके 2 पद भी उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे ये साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी का खासा फोकस है और उत्तर प्रदेश के वो नेता जो बीजेपी के लिए 2014 में बेहतर हो सकते हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह देकर एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश के इस पूरे 38 सदस्यीय सूची में अगर उत्तर प्रदेश के नेताओं की भूमिका की बात करें तो सीधे तौर पर अगर हम राष्ट्रीय पदाधिकारियों में देखें तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि मेरठ से आते हैं, उत्तर प्रदेश के कोटे से वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पहली बार सबसे बड़ी परफॉर्मेंस की थी, जब 73 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास थे, उस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष का पद देकर एक चीज सीधे तौर पर मैसेज देने की कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो उसके कभी भी काम आए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम लगातार जारी है। दूसरा बड़ा नाम है तारिक मंसूर का। चूंकि तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्य भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, ऐसी स्थिति में मुस्लिमों के रहनुमाओं के तौर पर उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी और एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि खास तौर पर पसमंदा मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से बीजेपी स्नेह यात्रा निकाल रही है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी उनको जगह दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी उनके लिए भी योजनाएं बना रही है, उनके लिए भी काम कर रही, सीधे तौर पर एक मैसेज है। उसके बाद अगला नाम आता है रेखा वर्मा का, जो कि सांसद हैं। हालांकि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहले भी वो रह चुकी हैं, लेकिन इस बार बड़ा पद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर उनको देकर नवाजा गया है। वहीं अगर हम राष्ट्रीय महामंत्रियों की बात करें तो यूपी से सांसद हैं अरुण सिंह, उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। उसके अलावा राधा मोहन अग्रवाल जैसे नाम हैं जिनको भी राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर बैठाया गया है। उसके अलावा बीएल संतोष बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन लगातार बने रहेंगे, क्योंकि दोबारा से जो सूची आई है उसमें भी उनका नाम है। वहीं अगर हम अन्य नामों की बात करें तो बीजेपी लखनऊ से शिव प्रकाश सिंह हैं जिनको राष्ट्रीय संगठन सह महामंत्री बनाया गया। तो बड़ा पद बीएल संतोष के बाद अगर कोई दूसरा नाम होगा तो वो शिव कुमार का होगा, वो लखनऊ से आते हैं और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ढंग से बीजेपी ने यह चीज घोषित करके एक मैसेज भी दे दिया है। सुरेंद्र नागर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। तो ये वो नाम है जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं और सीधे तौर पर अगर हम इस पूरी सूची को देखेंगे तो चाहे वो महाराष्ट्र हो जहां सिर्फ एक पदाधिकारी मिला, पश्चिम बंगाल सिर्फ एक पदाधिकारी मिला, बिहार सिर्फ एक पदाधिकारी मिला, पंजाब को सिर्फ 2 पदाधिकारी मिले। हालांकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 पदाधिकारी जरूर दिए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश को 9। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश कितना खास है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए बता। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो अगली खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने की तैयारी में बीजेपी है। 80 सीटों पर विस्तारक तैयार करने में बीजेपी जुटी हुई है। नगर निगम से लेकर नगर पंचायत में मिलेगी ट्रेनिंग, तो पब्लिक से ज्यादा जुड़ने की ट्रेनिंग देगी। जिला अध्यक्ष सम्मेलन के साथ ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। 5 से 6 अगस्त को गाजियाबाद में नेताओं की ये ट्रेनिंग रहने वाली है। 7-8 अगस्त को 67 जिला पंचायत अध्यक्षों की ट्रेनिंग होगी। हरियाणा में होगी जिला पंचायत अध्यक्षों की ट्रेनिंग। तो 12 और 13 अगस्त को अयोध्या में अवध क्षेत्र की ट्रेनिंग होगी। 19 और 20 अगस्त को गोरखपुर में गोरखपुर क्षेत्र की ट्रेनिंग होगी। तो 19 और 20 अगस्त को बिठूर में कानपुर क्षेत्र की ट्रेनिंग होगी। 21 अगस्त को वाराणसी में काशी क्षेत्र के सदस्यों की ट्रेनिंग रहने वाली है। तो तमाम ट्रेनिंग देते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आने वाली है। पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए लोकसभा की तैयारी में इस वक्त बीजेपी है। तमाम ट्रेनिंगें भी अब शुरुआत होने जा रही है, जहां तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। करीब 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है और करीब 80 सीटों पर विस्तारक तैयार करने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और नगर निगम पंचायत में की जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिखा रहे हैं अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन। दिल्ली से ये तस्वीर, दिल्ली के प्रगति मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं इसका उद्घाटन, और इस दौरान मंच पर मौजूद है प्रधानमंत्री। प्रगति मैदान के भारत मंडप में कार्यक्रम की शुरुआत, तो शिक्षा समागम की ये शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान कई स्कूलों के बच्चे भी मौजूद हैं जो इस वक्त तमाम प्रोजेक्ट्स और तमाम चीजें प्रधानमंत्री को अब से थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। और देखिए ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर कार्यक्रम, और इस दौरान इस पूरे पीएम श्री, आप देख सकते हैं पीएम श्री धनराशि की पहली किश्त जारी की जा रही है। तो ये सीधी तस्वीर, प्रधानमंत्री अपने हाथों से पीएम श्री की पहली किश्त जारी कर रहे हैं। तो पीएम श्री योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय समेत सभी को इसका लाभ मिलेगा। और देखिए किस तरीके से अभी ये जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया है, इसके द्वारा तमाम प्रदेशों के छात्र भी सीधा प्रसारण देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसकी तस्वीर देखने को मिल रही है, और इस दौरान कई स्कूलों के छात्र भी मौजूद हैं जो अपनी तमाम तैयारियां प्रधानमंत्री को दिखा रहे थे, और इसके साथ ही वो बता रहे थे किस तरह से स्कूलों में क्या कुछ तैयारियां कराई गई हैं और जो वो प्रोजेक्ट बनाकर लाए हैं वो क्या कुछ खास है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हर एक बच्चे से स्वतः पूछते हुए हर एक चीज़ नजर आए। तो भारत मंडप जो कि प्रगति मैदान में है, और यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हो चुका है, प्रधानमंत्री मौजूद है और तमाम बड़े चेहरे इस दौरान पहुंचे हुए हैं। तो पीएम मोदी ने पीएम श्री योजना की पहली किश्त जारी की है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ का ये पूरा कार्यक्रम है। तो पीएम मोदी ने किया अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन। प्रगति मैदान के भारत मंडप में कार्यक्रम का आयोजन। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ है जिस पर यह कार्यक्रम रखा गया है। तो प्रगति मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन, और इस दौरान तमाम लोग मौजूद हैं। तो किस तरह से शिक्षा में बदलाव देखने को मिला और उसे किस तरह से हर एक बच्चे तक पहुंचाना, आगे बढ़ाना, ये संकल्प, और इस संकल्प को पूरा करते हुए 3 साल, और अब देखिए किस तरीके से इस 3 साल पूरा होने पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो प्रगति मैदान के भारत मंडप में ये कार्यक्रम आयोजित था, और इस समागम में उत्तर प्रदेश के भी तमाम स्कूल सीधा प्रसारण इसका देख रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में मुहर्रम की तमाम स्कूलों में छुट्टी थी, लेकिन उसके बावजूद उन छुट्टियों को रद्द करके इस कार्यक्रम में सभी छात्रों को जुड़ने का अवसर दिया गया, और लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से यह आदेश दिया गया कि सीधा प्रसारण इसका सभी स्कूलों में दिखाया जाए। तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का ये उद्घाटन, इस दौरान प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद है।